मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। कहते हैं नींद ना आने से तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा। उसी को लेकर जागरूकता करने के लिए इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसी चीज़ को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आज मनाया गया स्लीप डे, इसकी मनाने की क्या वजह है, ये किस तरीके लोगों की बीमारियाँ ग्रसित करती, क्या-क्या चीज़ हल होती है, इसी पर बातचीत करेंगे। आज जो स्लीप डे जो मनाया गया है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आज के ज़माने में? देखिए, जो स्लीप का जो डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत से ज़्यादा हैं और काफ़ी बढ़े हैं इधर। वो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से भी बढ़ा है। तो अब ये स्लीप डे जो है, हमें याद है आज के 20 साल पहले कोई स्लीप डे नहीं मनाया जाता था, तो अब मनाने की ज़रूरत पड़ गई, तो इसीलिए मनाया जा रहा। तो लोगों का मकसद ये हमारा है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये स्लीप से क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो जैसे हम लोग चेस्ट वाले हैं, तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो स्लीप डिसऑर्डर आता है, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि कुछ डे टाइम सिम्टम्स होते हैं, कुछ नाइट टाइम सिम्टम्स होते हैं। और ये होता किसको है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? जो मोटे हैं, जिनकी गर्दन मोटी है। हम कहते हैं, एक स्टडी हमने केजीएमसी में बहुत पहले किया था 2004-05 में, जिनकी गर्दन साइज़ मेल्स में अगर 16 इंच से ज़्यादा है, 16 इंच की ज़्यादा आप शर्ट पहनते हो अगर कॉलर साइज़, और या फीमेल्स में 15 इंच ज़्यादा है, तो उन लोगों तो मोटापा है, गर्दन का मोटापा है और स्नोरिंग है। आप देखते हैं लोग हमारे देश में, ये एक भ्रांति है कि ये तो साहब खर्राटे लेके सोता है, कि मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत बढ़िया नींद आती। नींद नहीं आती है। खर्राटे लेना भी एक बीमारी है। खर्राटों पे हमने 2005 का हमारा स्टडी है, पब्लिश्ड है, कि लगभग 32% लोग हमारे देश के एडल्ट लोग जो हैं वो खर्राटे लेते हैं। तो खर्राटे आना, मोटापा होना, और इन लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है इसी की वजह से। इन लोगों को डायबिटीज़ भी होती है, और डायबिटीज़ खासकर वो कंट्रोल नहीं होती है। तो वैसे भी आप जानते हैं मोटापा, ये सब चीज़ें तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके लिए फिर और दिन में ये है, और दिन में इसके लिए एक बहुत बड़ा कान, आप समझ, जिसको रात को नींद नहीं आवे या फ्रेगमेंटेड हो, बीच बीच में उठता है, सांस रुकती है, फिर जगता है, फिर सांस उसकी आनी शुरू होती है, ऑक्सीजन की लेवल शरीर में कम हो जाता है, तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो भी डाउन होती है। और दूसरी बात, दिन में एक और है कि उसको नींद बहुत आती है। और नींद का मैं एक्सट्रीम स्टेप बताऊं, ये ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। ये अमेरिका में तो ये ड्राइवर के लाइसेंस नहीं मिल सकता है मेरे ख्याल से, अगर आपको और ये इसका टेस्ट ना हुआ हो। अब इसका पता लगाने का तरीका क्या है? पता लगाने में देखिए, एक स्लीप स्टडी जिसे हम कहते हैं, पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं, और ये पूरी रात भर मरीज को लिटाया जाता है, क्योंकि सोएगा तभी तो पता लगेगा। तो रात को लिटाया जाता है, उसमें मशीन लगाई जाती है और रात भर रिकॉर्डिंग की जाती है। तो उसमें फिर एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ करने के बाद उसमें अपनिया हाइपोप्निया इंडेक्स निकल के आता है। 5 तक तो नॉर्मल मानते हैं, 5 से 15 को मॉडरेट है, 15 से 30 ज़्यादा हो गया तो सीवियर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस तरह के सिम्टम हैं, मोटापा है, खर्राटे आ रहे हैं, दिन में सुस्ती आ रही है, सुबह उठते हैं आपको फ्रेश नहीं फील होता, मज़ा नहीं आता, लोग कहते हैं साहब मज़ा नहीं आया, रात को पता नहीं चलता, नींद ना आई, क्या हुआ। तो ये सब सिम्टम है जो इंडिकेट करता है, अपनी जांच कराएं। बड़ी खुशी की बात है कि ये जो पल्मोनरी क्रिटिकल में जहां हम लोग ये हुआ, और अभी इसके बारे में 2 दिन बाद, मतलब 20-21 तारीख को एक स्लीप समिट भी करने जा रहे हैं, जो डॉक्टरों को भी अवेयर किया जाएगा। आज तो पब्लिक अवेयर की बात है आप लोगों के थ्रू, तो इसकी अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज मॉडर्न ज़माने में लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं कामों में। हाँ जी। इतना बिजी रहते हैं कि वो सो नहीं पाते हैं, ये रातों में नींद दवाई लेकर सोते हैं। हाँ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो तो आपको, अगर ऐसी बात है तो नींद की दवाई स्वयं लेना, ये तो एक हमारे ख्याल से जुर्म है। नींद की दवाई स्वयं कभी लेना ही नहीं चाहिए, खासकर जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। नींद की दवाई उनको मना करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मना ही है। अल्कोहल मना ही है ऐसे लोगों को,
क्योंकि ऐसे भी उसकी सांस रुक रही है। आपने अल्कोहल, तो सांस रुक रही है तो सांस की एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना। मान लिया सांस आपका 10 सेकंड 15 सेकंड रुक गया तो आपकी नींद अपने आप नींद खुल जाएगी, क्योंकि सांस तो आप बिना सांस लिए इतने लंबे समय तक तो रह नहीं सकता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। अगर आप स्लीप की दवाई ले लोगे, सोने वाली गोली ले लोगे, आप अल्कोहल लोगे हैवी अमाउंट में, तो ये तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपकी गायब हो गई। तो अब डेथ भी हमने देखा होती है ऐसे ऐसे लोगों में। तो बहुत सी स्लीप हाइजीन भी बताई जाती है, भाई समय से सोइए, समय से उठिए, खाना नियंत्रित लीजिए, जिससे आपका मोटापा न बढ़ने पावे। छोटे बच्चों में ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों में छोटे बच्चों में कम होती है, लेकिन अब ओबेसिटी छोटे बच्चों में भी खूब होने लगी है। तो ये छोटे बच्चों में भी ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसके लिए ऐसा क्या करें कि इस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सके? देखिए, बचने का तो यही तरीका हम कहते हैं कि देखिए, आपका जो लाइफ, आपका जीवन शैली है, सब उसी से लिंक है। अब देखिए, स्क्रीन टाइम का भी एक आया कि डॉक्टर साहब ने बताया साइकियाट्री विभाग से कि स्क्रीन हाइजीन भी है, कि स्क्रीन अगर बहुत ज़्यादा, भाई मोबाइल नहीं देखिए, बहुत जगह टीवी नहीं देखिए, तो उसकी भी हाइजीन आ गई है। लेकिन अब हमारा समाज बदला है, बहुत बदला है। हम अपने घरों में ही देखते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बिना मोबाइल देखे वो खाना ही नहीं खाते हैं, माताएं परेशान हैं उनकी। तो हमें ये धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी हमारे सेक्रेटरी के डॉक्टर विवेक अग्रवाल साहब ने बहुत बड़ा बताया कि स्लीप हाइजीन क्या होती है। स्क्रीन हाइजीन भी आ गई कि कितना आप कम से कम सोने के 2 घंटा पहले टीवी बंद कर दें, बेडरूम में टीवी ना हो तो बेहतर है। मोबाइल का यूज़ 1 घंटा 1.5 घंटा पहले बंद कर लेंगे तो आपको नींद ठीक से आ जाएगी, नींद लेने की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस मॉडर्न ज़माने में लोग इतना बिज़ी होते हैं कि मोबाइल हर वक्त बिज़ी रहते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ये जागरूकता अभियान है, चलता रहेगा, लोग जागरूक होंगे